हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ मुस्लिम विधि का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी, जिसके बारे में आपने सुना होगा मेहर। मेहर क्या होती है, किसी महिला को, किसी औरत को मेहर क्यों दी जाती है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। लोग सोचते हैं कि मेहर एक महिला की एक प्रकार से उसकी बिक्री होती है, उसको बेचा जाता है। ऐसा नहीं है। मेहर जो होती है एक औरत के सम्मान के प्रतीक के रूप में उसे सम्मान के लिए प्रदान की जाती है। मेहर कितने प्रकार की होती है, मेहर के क्या प्रकार हैं, आइए आज हम अपने इस छोटे से लेक्चर में जानते हैं। आप जानते होंगे कि मेहर को अगर नहीं जानते तो भी आज आपको छोटी सी बात समझ में आ जाएगी कि मेहर के कितने प्रकार होते हैं। मेहर के अगर आप देखेंगे तो मेहर के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अनिश्चित मेहर, दूसरा प्रकार होता है निश्चित मेहर। जो ये अनिश्चित मेहर होता है इसे अनुलिखित मेहर भी कहते हैं, और जो ये निश्चित मेहर होती है इसे उल्लिखित मेहर भी कहते हैं। यानी कि जो ये अनिश्चित मेहर होती है इसका उल्लेख नहीं किया जाता है, इसमें अमाउंट फिक्स नहीं होती कि मेहर 50,000 की बनेगी, 1,00,000 की बनेगी या 25,000 की बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो निश्चित मेहर होती है इसमें पहले से ही वर्णन कर दिया गया होता है कि मेहर 50,000 की या 1,00,000 की या 2,00,000 की मेहर बंधी है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अनिश्चित मेहर और निश्चित मेहर क्या होती है। जो ये अनिश्चित और निश्चित मेहर होती है इसका दूसरा नाम है मेहर ए मिसल और मेहर ए मुसम्मा। एग्ज़ाम में आपसे यह पूछा जाता है मेहर ए मुसम्मा और मेहर ए मिसल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेहर ए मिसल अनिश्चित मेहर होती है, जबकि मेहर ए मुसम्मा निश्चित मेहर होती है। अब आइए देखते हैं जो मेहर ए निश्चित है यानी कि मेहर ए मुसम्मा है, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है इसका तत्काल या तुरंत दे मेहर, इसको मेहर ए मुअज्जल, और दूसरा है स्थगित मेहर यानी कि मेहर ए मुअज्जल कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो मेहर ए मुअज्जल होती है इसमें आप देखेंगे ए शब्द आ रहा है, और ये मेहर ए मुवज्जल होता है इसमें वे शब्द आ रहा है। तो आप इन शब्दों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मेहर ए मुअज्जल होती है इसको शादी के यानी कि निकाह के तुरंत बाद ही देनी होती है, जबकि मेहर ए मुअज्जल जो होती है इसको शादी के बाद, निकाह के बाद कभी भी दे सकता है। जैसे कि तलाक के बाद महिला अपने पति की प्रॉपर्टी से मेहर प्राप्त कर सकती है। पति अगर उसकी मृत्यु हो गई है तब वो उसकी संपत्ति से मेहर प्राप्त कर सकती है। जबकि जो तत्काल दे मेहर होती है यानी कि मेहर ए मुअज्जल होती है इसमें वाइफ को क्या होता है, इसमें हस्बैंड वाइफ को पहले मेहर देता है, बाद में उसको देखता है, उसको टच करता है, उसको अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता है। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेहर के प्रकार समझ आए हों, आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। थैंक यू।